औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह शुरा है मेरे सामने और सूरह शुरा की आयत नंबर 223 है, पारा नंबर 19 है और रुकू नंबर 15 है। आयत नंबर 222 तक अल्लाह तबारक व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आगाह फरमाया कि ये लोग कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुदा न खास्ता कोई शैतान की ये चीज़ें सिखाई हुई या इस तरह की, या शैतान जिब्रील अलैहिस्सलाम का तारुफ फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये कलाम रूहुल अमीन लेके उतरे, अमानतदार फरिश्ते, तो ये कोई किसी शैतान का काम नहीं है। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आयत नंबर 221 में फरमाया कि आपको आगाह करूं, आपको बताऊं कि शैतान किन लोगों पर उतरा करता है। शैतान उन लोगों पर उतरता है हर झूठे और गुनाहगार बंदे पर उतरता है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शराफत और सच्चाई, अमीन, अमानत, दयानतदारी का चर्चा तो पूरे अहले अरब में था और अहले अरब आपको वही नाज़िल होने से पहले, नबूवत से पहले सादिक और अमीन कहा करते थे। अब ये जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वो सादिक और अमीन की सिफ़ात थी और आप पर सादिक और अमीन के बाद जब ये अल्लाह तबारक व तआला के तरफ से बहुत बड़ा इनाम हुआ कि आपको नबूवत से सरफराज किया गया, तो होना ये चाहिए था कि आपकी क्वालिटी को ये और ज़्यादा मानते और समझते और आप पर जिस तरह का यकीन इन्हें था उस यकीन को और पुख्ता करते। लेकिन इन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ एक मुकम्मल मुहिम शुरू कर दी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कभी पागल, कभी मजनून, कभी दीवाना, कभी मतलब इस तरह का बंदा जो डिसार्ट होता है और इस तरह की बातें करता है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि नहीं, आप ये मत समझें, ये इनकी अपनी बातें हैं, इनसे कहें कि झूठे पर शैतान नाज़िल होता है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पहले ये गारंटी दे चुके हैं कि आप झूठे नहीं हैं और गुनाहगार पर और आपके बारे में ये बता चुके हैं कि आप इंतहाई पाकबाज इंसान हैं। तो फिर ये अब ये क्यों कहते हैं? और फिर ये भी शैतान की वजाहत की कि शैतान क्या, कैसे, किन चीज़ों के साथ किन बंदों पर नाज़िल होता है, उतरता है गुनाहगार और झूठे पर, और क्या चीज़ें लेके, क्या उसके पास जो ख़बरें होती हैं वो इस तरह गारंटीड या तस्दीक शुदा होती हैं जिस तरह के कुरान की। खुदा न खास्ता कुरान की आयत के मुताबिक उन्हें कहा गया कि एक आयत बना ले, सारे मिलके तो नहीं बना सके। तो शैतान तो झूठी बातें लेके आते हैं, सुनी सुनाई बातें, और एक सुनते हैं और 10 उसके साथ लगा के, सो शैतान 100 उसके साथ लगा के, सो शैतान की 100 बातों में कोई एक आध तुक्का लगा हुआ ठीक हो जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पर नाज़िल करदा कलाम तो 100% सच्चा और गारंटी शुदा है, तो फिर ये क्यों ऐसी बातें करते हैं? दूसरी बात, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते थे कि शायर हैं आप, ये शायरी करते हैं और कलाम को अल्लाह तबारक व तआला के साथ मंसूब कर रहे हैं। उसका जवाब अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं वह शुरा, और जो ये शुरा होते हैं यत्तबिऊहुम गाबून, उनकी पैरवी तो, उनके नक्शे कदम पर तो गुमराह लोग चलते हैं। जाहिर है कि अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शायर हैं तो आपने किसी से सीखा होगा और सिखाने वाला डेफिनेटली शायर होगा, और शायर की बस की बात नहीं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसा कलाम सिखा दे या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे और पाकीज़ा दिल पर वो उसके शेर असर करें और इतना असर करें कि आप उनको याद रखें और याद रखने के बाद फिर आगे लोगों को सुनाएं और उससे लोगों को मुतासर करें। ऐसा शायर भी कोई नहीं कर सकता, और ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शयान शान है कि आप किसी शायर की शागिर्दी इख्तियार करें। फरमाया कि यत्तबिऊहुम गाबून, शैतान के पैरोकार तो गुमराह होते हैं। वो लोग जो गुमराही में, शायरों के, सारी शायरों के पैरोकार तो वो लोग होते हैं जो गुमराह होते हैं, जो पागल होते हैं, जो दीवाने होते हैं। और एक बेवकूफ़ी की तरफ इशारा किया गया। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदा न खास्ता पूरी दुनिया में सबसे खुदा न खास्ता शायर नहीं हो सकते, और इस तरह की पूरी दुनिया में आपका इल्म और दानिश और अमानतदारी और दयानतदारी और सच्चाई मशहूर है, तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये ऐसी बातें क्यों कह सकते हैं? ये गुमराहों का काम है जो ये लोग समझ रहे हैं या ये बता रहे हैं कि आप शायरी कर रहे हैं। शायरों के पैरोकार भी गुमराह होते हैं और शायर भी गुमराह होते हैं और कोई उनकी बात पर यकीन नहीं करता। अलम तरा
क्या आप शायरों को नहीं देखते, अन्नहुम फ़ी कुल्ली वादिन यहीमून, कि वो जंगल जंगल सरगर्दां फिर रहे होते हैं, और जंगल जंगल सरगर्दां फिर रहे होते हैं, और अल्लाह तबारक व तआला के मंशा के मुताबिक उनके अशार होते भी नहीं हैं। और ये कलाम अल्लाह तबारक व तआला की मंशा के मुताबिक है, और अल्लाह तबारक व तआला ने नाज़िल फरमाया है। और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने इसकी तस्दीक के लिए जा बजा कुरान पाक में आयात भी नाज़िल फरमाई। जो कुफ़ार मुशरिकीन एतराज़ करते गए, उस एतराज़ के जवाब में अल्लाह तबारक व तआला ने हर एक एतराज़ के जवाब में आयत नाज़िल फरमाई, और फरमाया कि ज़ालिकल किताबु ला रैब, ये वो किताब है जिसमें कोई शक नहीं। वही किताब, ये वही किताब है जिसमें कोई शक नहीं। कौन सी वही किताब? जिसका जिक्र तौरात और इंजील में आ चुका है। चूँकि तौरात और इंजील में कुरान पाक का जिक्र मौजूद था, और जो सच्चे और अल्लाह तबारक व तआला की तरफ रुजू करने वाले तौरात और इंजील के आलिम थे, वो भी इस चीज़ के इंतज़ार में थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़, आखिरी नबी तशरीफ़ लाए, आखिरी मज़हब, आखिरी दीन आए, और हम दुनिया से जाने से पहले उस पर ईमान ले आए। जो अच्छे और सच्चे आलिम थे, जो मशाइख थे हकीकी में, और जो लोग तब्दील करके किताब को, मतन को तब्दील करके, आयात को, उन किताबों की आयात को तब्दील करके और उसको मनमानी करके लोगों को मनवाने में लगे हुए थे, और मिशन में लगे हुए थे कि ये जो उनके पास नुस्खा है, ये जो उनके पास किताब है, यही अल्लाह की तरफ से नाज़िल करदा है, वो कुरान पाक की मुखालफत पे उतरे हुए थे। अब कौन लोग अपनी तरफ से, कुछ अहले किताब के आलिम ऐसे भी थे जिन्होंने अपनी किताबों में मनचाही, अपने पैगम्बर के दुनिया से उठ जाने के बाद किताबों में मनचाही तब्दीलियाँ की हुई थी, और जब वो मनचाही तब्दीलियाँ की हुई थी तो उन तब्दीलियों को वो इतने नशर व अशात कर चुके थे कि लोग उसको सच्ची और हकीकी इलाही किताब समझने लगे थे। और अहले के अरब के मुशरिकीन और कफ़ार भी अहले किताब के साथ मिल गए, और वो ये अहले किताब की शागिर्दी इख्तियार करते थे, और अहले किताब से सुन के, पढ़ के, समझ के आते थे, और आके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान पाक पे एतराज़ात करते थे, और कहते थे कि ये जो कलाम बता रहा है, ये ना पहली इलाही किताबों में इस तरह का कोई हुक्म नहीं है। हालांकि पहली इलाही किताबों में इस तरह के अहकामात थे, लेकिन उन लोगों ने उनको या फिर मसख कर दिया, ख़त्म कर दिया, मिटा दिया, या फिर उनको तब्दील कर दिया अपने फ़ायदे के मुताबिक, अपनी आदत के मुताबिक उनको तब्दील कर दिया, और अब वो कह रहे थे कि कुरान पाक उससे मैच नहीं कर रहा। तो अल्लाह तबारक व तआला ने एक जगह फरमाया ज़ालिकल किताबु ला रैब, ये वही किताब है जिसका तौरात और इंजील में जिक्र है। दूसरी जगह फरमाया मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैहि, ये उन किताबों की तस्दीक कर रहा है जो आपके पास पहले से मौजूद हैं। सो इन सारी चीज़ों वजाहतों के बावजूद अहले मक्का ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ना लाया, और उन्होंने कह दिया कि ये शायर है, ये मजनून है, ये पागल है, ये दीवाना है, ये हमसे हमारे बाप दादा का मज़हब छीनना चाह रहा है, जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबूवत से पहले उनमें मौजूद थे, और वो आपकी सच्चाई और दयानतदारी के मोतरिफ़ थे। लेकिन अब वो बैहम बैनहुम, आपस में ज़िद की वजह से इख्तलाफ कर बैठे थे। और अनसमझे देखें, समझिए और सब्सक्राइब करें, और सदका जारिया में मेरा साथ दें। अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म, ताअवनु अला बिर्रि व तक़वा, नेकी और भलाई के कामों में एक दूसरे से ताअवुन करें। सो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करके ताअवुन करें, और सदका जारिया में साथ दें। अल्लाह हाफ़िज़।